हेलो डियर व्यूअर्स, आज है 23 मई 2020 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा आप सभी का वेलकम करता है। आइए देखते हैं आज की फर्स्ट न्यूज। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, तो शुरू करते हैं। ये रही आपकी फर्स्ट न्यूज। रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो कि हमारे मानव संसाधन मंत्री हैं, इनके द्वारा क्या किया गया है, इग्नू में ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ऑनलाइन हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। चलिए, अब क्या है इसमें, इसके अलावा कई कार्यक्रम और भी शुरू किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो कौन कौन से? बीए में हिंदी के अलावा क्या शुरू किया गया है? गांधी एवं शांति अध्ययन में एमए, पर्यटन अध्ययन में बीए, अरबी में सर्टिफिकेट कोर्स, सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट कोर्स, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट कार्यक्रम। तो एमए ऑनलाइन के एमए हिंदी के अलावा ये सारे प्रोग्राम भी इग्नू में शुरू किए गए हैं, जिसका शुभारंभ किसने किया? हमारे मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। अब रमेश पोखरियाल निशंक की बात आ रही है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। अब पोखरियाल जी का जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वो क्या है? उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में कहाँ से? हरिद्वार में है। हरिद्वार से ये सांसद कहाँ से हैं? हरिद्वार से हैं, उत्तराखंड। चलिए, बात उत्तराखंड की हो रही है, थोड़ा इससे जुड़ा हुआ फैक्ट भी हम देख लेंगे, जैसे कि हम बार बार देखते आए हैं, आदत सी बन गई है। तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो गठन है वो 9 नवंबर हुआ है। 9 नवंबर 2000 को हुआ है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के तब ये उत्तराखंड नहीं उत्तरांचल होता था, और 2006 यानी कि 2007 से इसे क्या उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अब बात यहाँ के सीएम की कर लें तो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अब बात यहाँ की करें गवर्नर की, तो बेनी रानी मौर्य हैं। कौन है? बेनी रानी मौर्य हैं। चलिए, अगर यहाँ के लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में कुछ 5 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट देखें थोड़ा सा और। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट आपको बताऊं, एक नेशनल पार्क का नाम आता है। ठीक है, कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है। तो इसमें क्या है, ये भारत का ही नहीं जब बल्कि क्या था, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उसको बनाया कब गया? 1936 में। लेकिन जब ये बना था तो इसका नाम क्या था? उस समय नाम था रामगंगा नेशनल पार्क था, जब 1936 में बना था। लेकिन जिम कॉर्बेट जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे, नेचर लवर थे। तो 1957 में रामगंगा नेशनल पार्क का नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। और इसी को क्या किया गया, इसी जिम कॉर्बेट को 1 नवंबर 1973 को क्या किया गया? 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। तो ये था इतना। 1-2 राष्ट्रीय पार्क और आप देख लीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हो गया, फिर गोविंद हो गया, गोविंद राष्ट्रीय पार्क हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क हो गया, नंदा देवी हो गया, राजाजी हो गया, राजाजी भी हो गया, गंगोत्री हो गया, फिर गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फिर फूलों की घाटी नेशनल पार्क हो गया, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो ये सारे आपको नेशनल पार्क याद रखने हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब अगली न्यूज़ क्या है,
तो यहाँ एक समझौता दिख रहा है दो कंपनियों के बीच में, दो संस्थाओं के बीच में क्या दिख रहा है, समझौता दिख रहा है। एनटीपीसी और ओएनजीसी के बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है संयुक्त उद्यम के लिए, यानी कि पार्टनरशिप हो गया है। ये लोग साथ में अब कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे, कोई बिजनेस करेंगे। तो कैसा समझौता हुआ है, एनटीपीसी और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी के बीच में हुआ है। तो किसके लिए समझौता हुआ है, तो नवीनीकरण ऊर्जा व्यवसाय के लिए इनके बीच में एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है कि नहीं, कि हम पार्टनरशिप में एक संयुक्त कंपनी लगाएंगे एनटीपीसी और ओएनजी के बीच में नवीनीकरण ऊर्जा के व्यवसाय को लेकर के ये समझौता हुआ है। चलिए, तो इससे अब जब दोनों कंपनियों में क्या होगा, टाई अप हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, इनकी साझेदारी से क्या होगा कि नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में क्या होगी, अपनी पहचान ये दोनों कंपनियां बनाएंगी। नवीनीकरण की ऊर्जा में ये दोनों कंपनियां क्या करेंगी, अपनी साख बना लेंगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ से। इन्होंने क्या किया है, तो इन दोनों ने क्या कर लिया है, एक दूसरे के साथ टाई अप किया है, एक दूसरे का हाथ मिला लिया है। इससे क्या होगा, तो जो कोविड 19 से प्रभावित बच्चे और उनके परिवार हैं, उनकी सहायता करने के लिए इन लोगों ने आपस में समझौता किया है, आपस में हाथ मिला लिया है भारत, एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ ने। अब देखिए कुल मिला जुला के इसमें कितने देश के बच्चों को लाभ मिलेगा, तो अफ्रीका के टोटल 13 देश हैं जिसका लाभ इन बच्चों को और उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। जैसे क्या है, युगांडा हो गया, चांड हो गया, मलावी हो गया, नाइजर हो गया, तंजानिया हो गया, रवांडा हो गया, मेडागास्कर हो गया, कांगो लोकतांत्रिक हो गया, ठीक है, या फिर कांगो हो गया, नाइजीरिया हो गया, केन्या हो गया, गैबान हो गया। ये सारे देश क्या हैं, ये सारे देश वही हैं जिसको लेकर के एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ के बीच में समझौता हुआ है कि ये कोविड 19 से प्रभावित बच्चे और उनकी परिवार वालों की मदद करेंगे। चलिए, और मदद किस तरह से होगी, तो ये देखिए बच्चों की मदद कैसे होगी, दूरस्थ शिक्षा तक, बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और मोबाइल नगद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवार तक नगद सहायता पहुंचाना। तो क्या किया जाएगा, तो मोबाइल सेवा के थ्रू क्या करेंगे, उनकी फैमिली को कुछ दिया जा सकेगा, नगद डोनेशन, मतलब नगद सहायता दी जा सकेगी, कुछ पैसे दिए जा सकेंगे। और फिर क्या होगा, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे भी जोर दिया जाएगा, बच्चों के एजुकेशन पे भी जोर दिया जाएगा। चलिए आगे, चलिए छत्तीसगढ़, अगली न्यूज है छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर क्या किया गया है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। ये कब शुरू की गई है, चलिए, तो इससे होगा कि इनकी राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर, कब थी, 21 मई को, 21 मई को आतंकवाद निरोध दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 21 मई को ही। तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी गई थी माननीय राजीव गांधी जी की, जो कि उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे। चलिए, तो ये बेसिकली किससे जो है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। इस योजना का प्रावधान जो है 2020-21 के बजट में भी किया गया था, और इसका लाभ जो है 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को मिलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना क्या है, इसका उद्देश्य है। चलिए, बात छत्तीसगढ़ की आई है, तो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट को भी देखेंगे। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल हैं। यहाँ के सीएम की बात करें तो भूपेश बघेल हैं। साथ ही साथ इसके गवर्नर की बात करें, यहाँ के राज्यपाल की, तो अनसुईया उइके हैं। अगर देखें इसके स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर 2000 है, 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश से अलग होकर के ये छत्तीसगढ़ अलग राज्य है बनता है और अलग राज्य के तौर पे अस्तित्व में आता है। चलिए अब बात करें 1955 की। 1955 में
क्या हुआ था, यहाँ एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, भिलाई स्टील संयंत्र, भिलाई स्टील संयंत्र 1955 में यहाँ पर लगाया गया था। चलिए थोड़ा सा और फैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ के 3 नेशनल पार्क है जो को आपको याद रखना है। इंद्रावती, पहला है इंद्रावती, इंद्रावती, दूसरा कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, इंद्रावती, कांगेर घाटी, और गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। चलिए ये 3 नेशनल पार्क हैं जो आपको रट लेने हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। चलिए अब बात करेंगे यहाँ के कुछ जनजाति की, जैसे गोंड हो गए। कौन कौन सी जनजाति यहाँ पे, गोंड, गोंड बैगा, गोंड हो गए, बैगा हो गए, कुरबा हो गया, गोंड बैगा कुरबा, कमार भैना खरवार, कमार खरवार, या जिसको आप खरवार या खैरवार दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। धनवार, नगेशिया, नगेशिया, यहाँ की ये क्या है, प्रमुख जनजातियाँ हैं जिसे आपको क्या करना है, याद रख लेना है। चलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ या बार बार रोज कहता हूँ, मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके भी रिवाइज कराता हूँ, और ये इसलिए ताकि आपका करंट अफेयर्स के साथ जनरल नॉलेज का भी रिवीजन होता रहे और आपको ये पता चलता रहे कि आपको कितनी चीज़ें बची हैं और कितनी चीज़ें याद रखी है। एक काम और करिएगा, जितना कुछ मैं बताता हूँ उसे पहली बात तो ठीक है अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, लेकिन साथ में ये कहूँगा क्या करना है। अगर मैंने छत्तीसगढ़ को बताया, आज क्या बता दिया, नेशनल पार्क बता दिया, सीएम बता दिया, राज्यपाल बता दिया, स्थापना दिवस बता दिया, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट बता दिया, जनजाति भी आपने देख लिया। चलिए लेकिन अब आपको क्या देखना होगा, वहाँ पे कुछ मेले हैं, नृत्य है, वहाँ की नदियाँ हैं, जलप्रपात हैं, ठीक है, खनिज क्या क्या वहाँ पर मिलता है, तो उससे जुड़े हुई सारी चीज़ों को आप देखिए, क्योंकि भारत का जो जनरल नॉलेज है वो छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज से अलग थोड़े है भाई। छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज अगर हम पढ़ते हैं तो समझिए हम भारत का ही जनरल नॉलेज तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत से बाहर तो है नहीं, ठीक है। तो आप उसके आसपास की चीज़ों को देखते चलिए। एक जो 2 चीज़ और बता दूं जो सबसे अधिक कंफ्यूज करने वाले हैं, जैसे एक जलप्रपात का नाम आता है चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। ऐसा लगता है कि कहाँ पर है, यूपी में है, नाम से लग रहा है यूपी में है, लेकिन ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। तो ये जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है। उसी तरह से यहाँ का एक मेला है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो कौन सा मेला है, चंपारण मेला, चंपारण मेला। कौन सा मेला है ये, चंपारण मेला है। चंपारण मेला नाम से ऐसा लगेगा कि चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है, लेकिन नहीं, चंपारण मेला कहाँ लगता है, आप जगह के नाम पे मत जाइएगा, वास्तविकता से परिचित होइए। चंपारण मेला कहाँ का मेला है, तो छत्तीसगढ़ का है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली आपको क्या कहता हूँ कि वीडियो ख़त्म होने के बाद इस वीडियो का पीडीएफ जो है कमेंट बॉक्स में दी हुई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ी देरी होती है बट आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में दी हुई लिंक से आप डाउनलोड कर सकोगे। साथ ही साथ मैं एक बात आपको और कहता हूँ कि अगर किसी को किसी तरह की कोई समस्या है तो हमारे टेलीग्राम चैनल 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा पे आप आइए, हमसे वहाँ डिस्कस कीजिए, हम आपको कोई भी समस्या होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज क्या है, ये तो उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है, यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है, ठीक है। किसके सहयोग से की गई है ये, तो देखिए एक समझौता हुआ किसके बीच में, उत्तर प्रदेश और सिडबी के बीच में एक समझौता हुआ है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिसमें फंड, अब क्या होगा, एक फंड बनाया गया है। चलिए अब ये सिडबी क्या है, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और यूपी के बीच में एक
समझौता हुआ है स्टार्टअप फंड के तहत। इसमें होगा क्या, ये जो फंड बनाया गया है इस फंड में 15 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया गया है। और इस फंड का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों को सहयोग करना इस फंड का उद्देश्य है। यूपी की बात हो रही है, थोड़ी बात तो करनी बनती ही है। भारत के मोस्ट फेसबुक गूगल हर जगह सर्च किए जाने वाले या मोस्ट फेवरेट सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। चलिए बात करें यहाँ का एक राष्ट्रीय पार्क चंद्रप्रभा वन्यजीव कहाँ पर है, चंद्रप्रभा वन्यजीव, चंद्रप्रभा वन्यजीव कहाँ पर है, तो चंदौली में है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो आपका लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है, तो वो बहराइच में है। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट कहाँ पर है वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो ये बहराइच में है। चलिए आगे, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड ने लॉन्च किया आई टर्मरिक पिन क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो आई टर्मरिक पिन क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या, तो इस प्लेटफॉर्म में जो रिटेल बैंकिंग हो गया, उधार हो गया, कारपोरेट बैंकिंग हो गया, तो ये सारी सुविधाएं आपको कहाँ मिलने वाली हैं, आई टर्मरिक फाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं। चलिए अब इसको लॉन्च किसने किया है, आई टर्मरिक फाइन क्लाउड को लॉन्च किसने किया है, तो किसने लॉन्च किया है, एपीआई ने लॉन्च किया, एपीआई फर्स्ट ने लॉन्च किया है। एपीआई फर्स्ट माइक्रो देखिए माइक्रो सर्विस बेस्ड है, ये माइक्रो सर्विस बेस्ड एपीआई क्लाउड है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है। अब ये क्या है, तो देखिए इसकी टोटल लागत जो आएगी 100% क्या है, 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है इसको, और इसमें 25 करोड़ रुपए प्रदान करेगी केंद्र सरकार। चलिए तो इसमें क्या होगा कि जो कोणार्क है, कोणार्क के सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, भारत सरकार नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के लिए 100 करोड़ रुपए का 100% वित्तीय सहायता प्रदान कराएगी। मतलब यहाँ पर कुल मिला जुला के सोलर सिस्टम की बात की जा रही है, यहाँ पर सोलर सिस्टम से इसको लैस कर दिया जाएगा। अच्छा उड़ीसा की बात आई है, तो उड़ीसा के सीएम कौन है इस समय, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है। उड़ीसा डे या उत्कल दिवस कब मनाया गया, 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब सेलिब्रेट किया गया, 22 मई को सेलिब्रेट किया गया। और इसे सेलिब्रेट कौन करता है, तो इसे सेलिब्रेट करता है यूनाइटेड नेशन, यूएन। इसे कौन सेलिब्रेट करता है, यूनाइटेड नेशन, यूएन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो बात करेंगे यूएन की, संयुक्त राष्ट्र की हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। चलिए अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 193 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो एंटोनियो गुटरस हैं, एंटोनियो गुटरस हैं, एंटोनियो गुटरस जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इस साल क्या करेंगे इसको, अब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को सेलिब्रेट किया गया, तो अब इसकी कुछ थीम भी रही होगी। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका डे है उससे कहीं अधिक गुना आपका उसकी थीम भी याद रखनी आपको इम्पोर्टेंट है। तो 2020 की जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या थी? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी समाधान है, हमारा समाधान, हमारे जीवन का समाधान में कोई प्रॉब्लम वो कहाँ पर है? नेचर में ही है। हमारी समस्याओं का समाधान कहाँ पर छुपा हुआ है? इस प्रकृति में ही छुपा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2020 की थीम क्या थी? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। इसे मनाता कौन है? तो यूएन मनाता है, यूनाइटेड नेशन मनाता है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को ही है। सदस्य देश 193 हैं। एंटोनियो गुटरस क्या हैं? इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे। आरबीआई ने क्या किया है कि रेपो रेट में 0.4% की क्या कर दी है? कटौती कर दी है। 0.4% की क्या की है? कटौती की है। तो आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है? शशिकांत दास जी हैं। और उसको रेपो रेट को घटा करके 0.4 से घटा करके कितना कर दिया गया है? 4% कर दिया गया है। वहीं RRR रिवर्स रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया गया है? 3.57% से घटा करके 3.35% कर दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा? लोगों को लोन की सुविधा में क्या होगी? थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। तो आरबीआई की बात फिर से आ गई। इसकी स्थापना कब है? 1935 में है। आगे 1949 में क्या इसका राष्ट्रीयकरण है। उसके बाद से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है कब? 1949 में। 1935 में क्या इसकी स्थापना है। अच्छा, आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। आरबीआई में अभी तक सबसे युवा गवर्नर, आरबीआई के सबसे युवा गवर्नर कौन हुए हैं? तो रघुराम राजन ये आरबीआई के सबसे युवा गवर्नर रहे हैं। सबसे कम उम्र में गवर्नर यही बने थे। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। न्यूज़ खत्म है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया? 20 मई, 19 मई, 21 मई, 18 मई। तो आज का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 21 मई। 21 मई राजीव गांधी की पुण्य तिथि पर इस डे को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो आपको याद रखना है उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान कराई है? आपका ऑप्शंस हैं 7 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन। आपका आंसर होगा 2 मिलियन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? आपका ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। किस लिए शुरू की गई है? जो जनजातीय प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुंचा जा सके, जिससे उनकी डिलीवरी मतलब ठीक ठाक तरीके से हो सके, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए आगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। यह कहाँ बनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं बनारस, रायबरेली, मधेपुरा, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी
मधेपुरा। तो ठीक है, तो मधेपुरा कहाँ पर है? मधेपुरा बिहार में है, मधेपुरा बिहार में है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार। फिर आ गया बात, वही घूम फिर के वहीं आती है बात, नीतीश कुमार। फागू चौहान, फागू चौहान कौन है? यहाँ के गवर्नर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे, यहाँ की राजधानी आपको पता ही है, पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। याद आ रहा होगा फिर से, 31/10/2019, 31 अक्टूबर 2019 को ही क्या है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें विधानसभा होगी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। किसमें? लद्दाख में। लद्दाख में क्या है? नहीं है, तो विधानसभा नहीं है, और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी हैं? आपके ऑप्शंस हैं कार्मेन रेनहार्ट, नीलांजन जोशी, हेनरी बैली या रीमा जोहानसन। तो आपका आंसर होगा कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट जो है यहाँ की मुख्य अर्थशास्त्री बनाई गई हैं। चलिए आगे। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस, बजाज अलियांस, आईसीआईसीआई बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बजाज अलियांज। नेक्स्ट, ये क्या है? हाल ही में किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं गूगल, फेसबुक, ट्विटर या टिकटॉक। तो कैंसर होगा फेसबुक। इसके सीईओ और एमडी कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया अमेरिका, कैलिफोर्निया अमेरिका में है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट, हाल ही में एनडीए ने किस पावर लिफ्टर को प्रतिबंधित किया है? सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, उपयुक्त दोनों, लेकिन दोनों लोगों को क्या किया गया है? प्रतिबंधित। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पटना, रांची, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा रांची। रांची मतलब छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। छत्तीसगढ़ से जितने भी जुड़े हुए क्या थे अभी आपके फैक्ट थे, उसको हमने आपसे डिस्कस किया है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं टीबी नरेंद्रन, दिलीप उम्मेनन, गोविंद राजुलू, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा दिलीप उम्मेनन। एक चीज़ और, एक नाम यहाँ आ रहा है गोविंद राजुलू, ये कौन है? इसको आपको बताना है प्रेजेंट टाइम में ये कौन है। चलिए आगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है, का क्या नाम है? तो वेव 13, वेव 12, वेव 10, वेव 09। तो आपका आंसर है वेव 12, वेव 12। चलिए आगे। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 22 मई, 23 मई, 21 मई, 20 मई। आपका आंसर होगा 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया।
चलिए आगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हाल ही में 20 मई को मनाया गया था, का विषय क्या था? तो मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, मेजरमेंट फॉर वर्ल्ड ट्रेड, मेजरमेंट फॉर ह्यूमैनिटी ट्रेड, इनमें से कोई नहीं। तो कैंसर होगा मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड इस क्या थी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी की थीम थी, इसे आपको याद रखना है। डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संस्था के 34 सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनेस्को, WHO, UN, इनमें से कोई नहीं। आंसर है WHO। चलिए अभी हम बात कर ही रहे थे और ये आ भी गए। गोविंद राजुल चिंटला को किस बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है? SBI, CBI, सेबी या नाबार्ड? आपका आंसर होगा गोविंद राजुल चिंटला को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम को पोस्ट कीजिएगा 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा टेलीग्राम पर। वीडियो का PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।